साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो आगामी 27 दिसंबर 2020 को 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों की या महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। जैसे कि जो 66वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होना 27 दिसंबर को, उसमें हमें कम से कम कितने प्रश्न सही करने होंगे, जिससे कि आप ये थोड़ा-सा आशान्वित हो सकते हैं या कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे और मेंस लिखने को आपको मिलेगा। और दूसरी समस्या क्या है कि आपने बिहार का पेपर यदि पहले भी दिया होगा तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पे आप अन्य पेपरों को देखेंगे तो वहाँ पे 4 विकल्प होते हैं, परंतु बिहार के पेपर में आपको 5 पेपर दिए जाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में नहीं। बीपीएससी की जो ये पीसीएस की परीक्षा है, इसके प्रारंभिक परीक्षा में आपको 5 ऑप्शन होते हैं। जो 5वां अर्थात ई जो ऑप्शन होता है, उसमें क्या लिखा होता है? उसमें होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब जो 4 ऊपर दिए गए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो ऑप्शन है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है और कई बार यही ऑप्शन जो है कन्फ्यूज करके आपके सवालों को गलत कर देता है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं कि हमें जो आगामी 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें हमें कम से कम कितने प्रश्न सही करने होंगे, जिससे हम कॉन्फिडेंट हो सकें या थोड़ा-सा उम्मीद कर सकें कि हम प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग जो इसके पहले 65वीं बीपीएससी की हुई है और 64वीं बीपीएससी की हुई है, उसमें देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी। चूँकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का ही होता है, ठीक है? तो कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे, इसका अंदाज़ा आप जब पिछले कट ऑफ को देखेंगे तब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो 64वीं बीपीएससी की परीक्षा थी, उसमें आपके देखें तो काफ़ी अधिक पदों पे आवेदन मांगे गए थे, मतलब अच्छी खासी सीट निकली थी। कुल आपके देखे होंगे तो 1395 करीब 1400 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे। और उस बार भी इतनी मात्रा में पद होने के बाद भी जो मेरिट है वो कुछ कम नहीं गई थी। अनरिजर्व कैटेगरी की जो है 97 गई थी, मतलब अनरिजर्व जो वहाँ के जनरल हैं या जो बाहरी छात्र जैसे यूपी के छात्र जो वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, उनकी जो कट ऑफ थी 97 गई थी। और वहीं अनरिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल थी उनकी कट ऑफ 86 गई थी। तो हम ये जो ऊपर की कट ऑफ है इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना लाना होगा। तो आपकी 97 गई और फीमेल की 86। वहीं पे यदि आप बात करें 65वीं बीपीएससी जो हुई, 65वीं बीपीएससी आपका इसमें कुल 423 पद थे, ठीक है? यदि आप 64वीं से कंपेयर करें तो उससे काफ़ी कम थी, आधे से भी कम थी। तो 423 पद थे, पर यहाँ पे यदि आप मेरिट देखेंगे तो मेरिट जो है नियर अबाउट उतनी ही गई है, 97 ही गई है। अनरिजर्व 97 और वहाँ पे भी 97 गई थी। अनरिजर्व कैटेगरी में जो फीमेल का था, इनकी कट ऑफ जो है 91 गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सीट जब ज़्यादा थी तब भी कुछ मतलब 97 ही थी, और सीट जब कम हुई तब भी 97। तो प्रश्न उठता है कि कितना नंबर हमें या कितने प्रश्न हमें सही करने होंगे, तब हम अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर मान सकते हैं कि हम प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे हैं। तो मेरा अनुमान है कि यदि आप 150 में से 100 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं, यदि आपके 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा लिखेंगे। क्योंकि बीपीएससी में क्या है कि कई सारे प्रश्न इनके विवादित होते हैं और बाद में 10 से 12 क्वेश्चन पे इनका विवाद चलता है, और उसमें क्या ये खेल करते हैं, तो उसमें से कुछ लोग जो आसान्वित होते हैं कि हम मुख्य परीक्षा देंगे, वो बाहर हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए, मेरा जो अनुमान है, यदि आप 100 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे। तो आपको जो पूरी मेहनत करनी है कि आप किसी भी तरीके से 100 प्लस ही रहें। अब दूसरा प्रश्न जो है कि जो ई ऑप्शन है, बीपीएससी की परीक्षा में जो ई ऑप्शन है, ये जो खेल बिगाड़ता है आपका, इससे कैसे निपटा जाए। तो इस पर आपको कुछ चीज़ें देखनी है कि जैसे कि आप ये मान के चलिए कि पूरे 150 जो क्वेश्चन आते हैं, पूरे 150 क्वेश्चन में से ई ऑप्शन वाले 8 से 9 मतलब मैक्सिमम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ये जो हैं ई ऑप्शन वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो आप ऐसा नहीं कि 150 में से 20 क्वेश्चन जो है आप ई ऑप्शन वाले ही ई ऑप्शन को मार दे रहे हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम आपके जो है 8 से 9 या 10 क्वेश्चन ही ई ऑप्शन वाले बनाए जाएंगे या रखे जाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो कई बार होता है कि कई बार तो नहीं समझ में आता है क्या होगा, पर कई बार आप जब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसका उत्तर जो है ई ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ए बी सी डी में से कुछ भी होगा, पर ई ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, एक दो ठो।
जैसे है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पे आप देखें तो चांद, भैरो, भूलो, सिद्धू। तो आपने सिद्धू का नाम सुना होगा पर अन्य का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। पर यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब कोई विद्रोह होता है तो उसमें कई लीडर्स होते हैं, कई सारे नेता होते हैं। तो यहाँ कई नेता दिए हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होकर ये सिद्धू लगाएंगे अकेलौता तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो चांद, भैरो, भूलो ये हैं, ये सब के सब इससे जुड़े हुए हैं। तो यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे ई ऑप्शन ले सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक लोग जो हैं इस विद्रोह में सम्मिलित थे। इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखते हैं, जैसे है कि बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान शाखा में विभाजन जो है किस संगीत में हुआ। तो आपको तो इतना पता है ना कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई, 4 हुई हैं, और आपके ABCD में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ लिखा हुआ है। और चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जब 4 ही संगीत हुई हैं तो इन 4 ही संगीतियों में से आपको पता है कि हाँ किसी एक संगीत में इसका विभाजन हुआ था। किस संगीत में हुआ था ये नहीं अगर कंफर्म है तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई वाला ऑप्शन तो गलत है, और एक ही संगीत में हुआ होगा ना, तो एक से अधिक नहीं होगा। तो आपका ई ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आप ABCD में से 4 में से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यदि आपको सही आ रहा है तो आप लगा सकते हैं, पर आप ई ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप देखें, जैसे कि एक प्रश्न है यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे कि आपने अलग अलग साम्राज्यों के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ मेनली किसी भी साम्राज्य का संस्थापक कोई एक व्यक्ति होता है, इकलौता व्यक्ति होता है। परंतु जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर हरिहर और बुक्का 1336 में ये दोनों जो भाई थे इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यदि आप किसी एक नाम पे जाएंगे तो गलत होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें तो कन्फ्यूजन होंगी। जैसे यहाँ पे यदि आपने विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़ा है, हरिहर बुक्का के बारे में नहीं आपको पता है, तो यहाँ आप गलत कर सकते हैं। तो आप ई ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। आप ABCD में से कुछ भी लगाएंगे पर ई ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। तो हमें जो पेपर में जो प्रश्न पूछा जाए उसको थोड़ा एक बार ध्यान से देखना चाहिए। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे बोलूं कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, 5 ऑप्शन देता हूं। ए है फिरोज शाह मेहता, बी है KT तेलंग, सी है WC बनर्जी और डी है तैयब जी। और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अधिकतर कई बार जो एसोसिएशन होता है कोई एक व्यक्ति स्थापना कर देता है, और कई बार किसी एसोसिएशन को कई लोग मिलकर स्थापित करते हैं। तो जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना इन चारों लोगों ने मिलकर की थी। तो यहाँ पे आपका जो है ई ऑप्शन हो जाएगा। और कहीं पे यदि आता है कि किसी संस्था से संबंधित व्यक्तियों के बारे में कहता है कि कोई संस्था है या कोई एसोसिएशन है, इससे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, तो याद रखिए कोई भी एसोसिएशन होती है तो उससे संबंधित एक कोई व्यक्ति नहीं होता, उससे संबंधित कई सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे कोई आंदोलन है तो इस आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, तो किसी आंदोलन से कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति संबंधित नहीं होता, कई सारे व्यक्ति संबंधित होते हैं। तो इसमें आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि साइंस से प्रश्न पूछता है ग्लोबल वार्मिंग से कि ग्लोबल वार्मिंग के ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है या कौन सा ग्लोबल वार्मिंग कारण है, तो आप जब पढ़ेंगे उन ऑप्शन को तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के एक से अधिक कारण होते हैं। तो वहाँ पे आपका ई ऑप्शन सही होने की पूरी संभावना होगी। तो इसलिए आप जब पेपर देखें तो पेपर को ई ऑप्शन लगाने से पहले एक बार उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें कि क्या ई ऑप्शन संभावित है भी या नहीं भी है। तो ये कुछ चीज़ें करके आप ई ऑप्शन में थोड़ा सा बच सकते हैं या उसको सही लगा सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई भी एक सटीक को नहीं बता सकता कि आप कैसे ई ऑप्शन को चुनेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।